आपको कैसा लगेगा सुनने में कि हमारी दुनिया में एक ऐसा केस है जिसके विटनेस हैं, जिसके विक्टिम हैं, जिसके प्रूफ हैं, यहाँ तक कि पुलिस को ये तक पता है कि क्रिमिनल कब क्राइम करेगा, लेकिन क्रिमिनल है कौन एक किसी को भी पता नहीं चला। 7 साल गुजर चुके हैं, क्रिमिनल हर रोज अपना क्राइम किए जा रहा है, लेकिन पुलिस को आज तक अंदाजा नहीं कि क्रिमिनल है कौन। मैं बात कर रहा हूँ द बॉचर केस की। इस केस में एक घर होता है। जब भी इस घर में एक नया परिवार रहने आता है, उनको एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है, आई एम वॉचिंग यू, यानी कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आपकी हर हरकत, आपकी हर चाल, आपकी बीवी, आपके बच्चे, मैं हर एक चीज़ देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम द वॉचर। आज मैं इस वीडियो में इस केस से जुड़ी हर एक मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बात करूँगा कि क्या है इस केस का रहस्य, क्यों कोई पुलिस या CIA इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया। ये बात है 2014 की, जब मारिया ब्रोडेस और डेरिक ब्रोडेस ने ये ऐतिहासिक घर खरीदा पूरे 1.4 मिलियन US$ में। इस घर की लोकेशन थी वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका। ये घर बहुत ही ज़्यादा महंगा था, वो भी अपनी प्राइम लोकेशन की वजह से। ये घर खरीदने के तुरंत बाद ही ये फैमिली अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। पहले ही दिन डेरेक ने देखा कि उनके मेल बॉक्स में एक चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है, ये चिट्ठी 657 बुलेवार्ड के नए मालिक के लिए है। इस चिट्ठी की शुरुआत होती है वहाँ के एड्रेस के साथ। फिर लिखा जाता है कि मैं आपका इस घर में बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे आप इस घर में आ कैसे गई? क्या इस घर की शक्ति आपको यहाँ खींच लाई है? काफी सालों से मेरा परिवार इस घर पर नजर रखे हुए है। आज इस बात को 110 साल गुजर चुके हैं और आगे आने वाले 100 साल तक ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इस घर पर निगरानी रखूं। 1920 से मेरे दादाजी ने इस घर पर नजर लगाई रखी थी। मेरे पिता ने 1960 से, और अब ये बारी मेरी है। इस घर में आने से पहले क्या आपको इस घर के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था? क्या आपको पता नहीं कि इस घर की दीवारों के पीछे क्या है या कौन है? आपके इस घर पर आने की क्या वजह थी? खैर, जो भी वजह हो मुझे तो पता चल ही जाएगी। आपको ऐसे घर में अपने छोटे बच्चों को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपका पुराना घर उनके बड़े होने के लिए काफी नहीं था? चलो खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया। एक बार मुझे उनका नाम अच्छे से आ जाए तो उस समय मैं उन्हें चिट्ठियां लिखना चालू कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ? इस गली से कम 100 से 200 गाड़ियां हर रोज गुजरती हैं। शायद मैं उन्हीं में से एक हूँ। अपने घर की खिड़कियों में से नजर घुमा लूँ, आपको जितनी भी खिड़कियां दिख रही हैं, शायद मैं अभी उन्हीं खिड़कियों में से देख रहा हूँ। स्वागत है आपका दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वॉचर। शुरुआत में सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ बहुत गंदा मजाक कर रहा है। शायद आपको इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन क्या आप इसे इग्नोर कर पाओगे? जब ये चिट्ठी हर रोज हर हफ्ते मिले तो हद तो तब हो गई जब ये इन चिट्ठियों में पर्सनल से पर्सनल बातें लिखने लग गया था। चाहे वह बच्चों की पर्सनल बातें हो या फिर मियाँ बीवी की पर्सनल बातें हो, उन चिट्ठियों में वो इन घर वालों को डराने भी लग गया था। जैसे कि उसने एक बार चिट्ठी में ये लिखा था कि क्या आपके बच्चों ने अभी तक बेसमेंट में जाकर खेलना शुरू नहीं किया, या फिर वो उस चीज़ से डर रही हैं जो उस बेसमेंट में कई सालों से रह रहा है, उसके दर्द में। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को बेसमेंट में बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि जब वो चीज़ आपके बच्चों को मिलेगी तो आपको अपने बच्चों की चीखने की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फिर हार के इन्होंने द वॉचर पर पुलिस केस कर दिया। पुलिस को कहा कि हमारे ही घर पे किसी ने हम पे निगाह बनाए रखी है, हमें कोई हमारे ही घर में जीने नहीं दे रहा, हमें कोई हमारे ही घर में घुट घुट के मारना चाह रहा है। फिर इन चिट्ठियों के जरिए पुलिस ने क्रिमिनल को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। हर एक फिंगरप्रिंट, हर एक हैंड राइटिंग, हर एक पड़ोसी से पूछताछ करनी इन्होंने शुरू कर दी। आखिर में पुलिस ने हर एक चीज पूरी ईमानदारी से करी, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस बीच पड़ोसियों ने सोचा कि ब्रोडेस ने खुद ही चिट्ठी भेजी है, यह महसूस करने के बाद कि वो घर खरीदने में सक्षम नहीं। बरसों की जांच के बावजूद द वॉचर की पहचान कभी नहीं हो पाई।